बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह आसान उर्दू जर्मन बोलचाल लेक्सियों नुमा 28 हाजिर है। अनफेंगर कोर्स है ये कि जो जर्मन सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स है और पाकिस्तानियों के लिए जर्मन सीखने का ये बेहतरीन मौका है। आप ख़ुद भी जर्मन सीखें और अपने दोस्त अहबाब को भी जर्मन सिखाएं और जो ज़रूरतमंद जर्मन सीखना चाहते हैं प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, तो इसको बड़े ध्यान से आखिर तक देखें और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। तो आज हम सीखेंगे फरेठेरिठुम, फ़ेल माजी, यानी कि वो फ़ेल जिसमें काम हो चुका होता है। उर्दू में जब इसके जुमले बनाए जाते हैं तो इसमें यूँ जुमले बनते हैं, मैंने लिखा, ठीक है, मैं लिखता हूँ ये प्रेजेंस है और मैंने लिखा ये माजी है। तुमने खाना खाया ये माजी है, वो आया ये फ़ेल माजी है यानी काम हो चुका है। अब डोइच में इसको फ्रेठेरिठुम कहते हैं और डोइच में जब फ्रेठेरिठुम के जुमले बनाते हैं तो वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सुम्बाइशपिल गेबन ये पहली फॉर्म है और दूसरी फॉर्म है गाब और तीसरी फॉर्म है हार्ट गेबन। तो हम क्या करेंगे, ये वर्ब की तीनों फॉर्म हैं, हम दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इश्गाब ईम आइनन एप्पल, मैंने उसे एक सेब दिया। इश फ्लोक नाख हमबुर्ग, मैंने हमबुर्ग जहाज़ का सफ़र किया। इश माल्टे दीवांट, मैंने दीवार को रंग किया। इश कोख्टे दिन फ्लाइश, मैंने गोश्त पकाया। जैसा कि आप जानते हैं वर्ब दो तरह के होते हैं, रेगल मेजिगे वर्ब्स और उन रेगल मेजिगे वर्ब। अब हम फ्रेठेरिठुम में वर्ब को कंजुगेट करना सीखेंगे। तो नंबर 1, रेगल मेजिग वर्ब जो हैं उनको कैसे कंजुगेट किया जाता है। तो रेगल मेजिग वर्ब में ये स्पीलन एक वर्ब है, तो ये रेगल मेजिग वर्ब है, इसमें स्पील वर्ब स्टाम है और एन एंडुंगन है। अब वर्ब स्टाम के साथ हम फ्रेठेरिठुम बनाएंगे और उसके लिए हम इसके साथ ठे का इजाफ़ा करेंगे, यानी स्पील है तो उसके साथ ठे का इजाफ़ा करेंगे तो ये स्पील्ट बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रेठेरिठुम वर्ब स्टाम जब बन जाएगा तो इसको अब हमने कंजुगेट करना है परजोन के मुताबिक। मसलन इश स्पील्टे, मैं खेला, इश स्पील्टे, इसमें आखिर में ए का इजाफ़ा हुआ। दू स्पील टेस्ट, तुम खेले, इसमें AST का इजाफ़ा हुआ। AZS स्पील्टे, ए स्पील्टे वो लड़का खेला, जी स्पील्टे वो लड़की खेली, एज स्पील्टे वो बच्चा खेला। विया स्पील्टन हम सब खेले। ईयर स्पील्टेट तुम सब खेले। जी स्पील्टन, जी स्पील्टन आप खेले और जी स्पील्टन वो सब खेले। याद रखें कि इसमें जो ख़ास बात याद रखने वाली है वो ये है कि इश और AZS के साथ ए वाली फॉर्म आती है, दू के साथ AST वाली फॉर्म आती है और AZS के साथ ए वाली, इश के साथ भी ए वाली आती है, विया के साथ AN वाली फॉर्म आती है और ईयर के साथ एटे वाली फॉर्म आती है और जी के साथ AN वाली फॉर्म आती है। अब इसमें चूँकि प्रेजेंस से थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि प्रेजेंस में इश और AZS के साथ एक सी फॉर्में नहीं आती, इश के साथ ए वाली आती है लेकिन AZS के साथ प्रेजेंस में ठे वाली फॉर्म आती है। लेकिन फ्रेठेरिठुम में इश और AZS के साथ एक सी फॉर्म आती है यानी ए वाली। तो अब हम इसकी थोड़ी सी मिसालें करते हैं ताकि हमें ये पक्का याद हो जाए। इश लिफर्टे मैं पहुंचाता हूँ, मैंने पहुंचाया। इश लिफर्टे मैंने पहुंचाया। या लिफर्टे उस लड़के ने पहुंचाया। जी लिफर्टे
उस लड़की ने पहुंचाया। एज लिफर्टे उस बच्चे ने पहुंचाया। इश ऑफनेटे मैंने खोला। ऑफनेटे का मतलब है खोलना। इश ऑफनेटे मैंने खोला। एया ऑफनेटे उस लड़के ने खोला। जी ऑफनेटे उस लड़की ने खोला। एज ऑफनेटे उस बच्चे ने खोला। इश पुट्सटे मैंने सफाई की। एया पुट्सटे और उस लड़के ने सफाई की। जी पुट्सटे उस लड़की ने सफाई की। एज पुट्सटे उस बच्चे ने सफाई की। अब देखें इश और एया जी एस के साथ ए वाली फॉर्म आ रही है। तो इश लिफर्टे मैंने पहुंचाया। एया लिफर्टे उस लड़के ने पहुंचाया। जी लिफर्टे उस लड़की ने पहुंचाया। और एज लिफर्टे उस बच्चे ने पहुंचाया। अब हम उन रेगल मेजिक वर्ब को कंजुगिएट करते हैं, यानी कि उसमें क्या फ़र्क है। उन रेगल मेजिक में क्या होता है कि जैसे श्वीमन है, श्वीमन का मतलब है तैरना, और तो दूसरी फॉर्म है श्वाम। तो इस श्वाम इम मिया मैं झील में तैरा। दो श्वाम्स्ट इम मिया तुम झील में तैरे। एया जी एस श्वाम इम मिया वो लड़का झील में तैरा, वो लड़की झील में तैरी, और वो बच्चा झील में तैरा। और प्लूराल में क्या होगा? विया श्विमन इम मिया हम झील में तैरे। ईयर श्विम्ड इम मिया तुम सब झील में तैरे। जी श्वाम ईयर श्वाम्ड इम मिया तुम सब झील में तैरे। जी श्वामन इम मिया जी श्वामन इम मिया आप झील में तैरे। जी श्वामन इम मिया वो सब झील में तैरे। अब इसमें देखें कि जो उन रेगल मेजिश है उसमें हमने दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की है और उसके साथ हमने टी का इजाफा नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, इश और एया जी एस के साथ दूसरी फॉर्म ही आई है, यानी इश शवाम इम्मिया मैं झील में तैरा, या एया जी एस शवाम इम्मिया, ये दोनों सेम फॉर्म आई है, यानी दूसरी फॉर्म आई है बगैर टे के इजाफे के या किसी और इजाफे के। और दू के साथ क्या आया है? एस टी का इजाफा हुआ है वही नॉर्मल तरीके से, और विया के साथ ए एन का इजाफा हुआ है जैसे नॉर्मल होता है, और ईयर के साथ टे का इजाफा हुआ है जैसे हम पहले करते आए हैं, और जी के साथ ए एन का इजाफा हुआ है। तो इसमें याद रखने की कौन सी बात हुई कि इसमें इर्रेगुलर वर्ब या उन रेगल मेजिश वर्ब जो होते हैं उसमें टे का इजाफा नहीं होता, सेकंड फॉर्म एज इट इज़ इस्तेमाल होती है। यानी कि हमने इस शवाम कहा है, हमने इस शवाम टे नहीं कहा, ठीक है, इसलिए कि ये इर्रेगुलर फॉर्म है, ठीक है। अब आपकी वोकैबुलरी के लिए अब हम थोड़ी सी मज़ीद मिसालें बयान करते हैं और फिर हम उसको इसी तरह कंजुगिएट करेंगे और जुमले बनाएंगे। टिप जो है वो ये है कि इश और एया जी एस के साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म सेम कंडीशन में कंजुगिएट की जाती है। तो अब उसकी थोड़ी सी मिसाल है कि इश माल्टे मैंने रंग किया, एया माल्टे उस लड़के ने रंग किया, जी माल्टे उस लड़की ने रंग किया, एज माल्टे उस बच्चे ने रंग किया। इश फ्रागटे का मतलब फ्रागन होता है सवाल करना। इश फ्रागटे मैंने पूछा, मैंने सवाल किया। एया फ्रागटे उसने पूछा, जी फ्रागटे उस बच्ची ने पूछा, उस लड़की ने पूछा, एज फ्रागटे उस बच्चे ने पूछा। डाक्टन का मतलब होता है सोचना। इश डाक्टे मैंने सोचा, एया डाक्टे उस लड़के ने सोचा, जी डाक्टे उस लड़की ने सोचा, एज डाक्टे उस बच्चे ने सोचा। तो अब इसके बाकी जो फॉर्म में हैं वो तो आपको बनानी आती हैं कि दू के साथ एस टी का इजाफा करेंगे कि दू डाक टेस्ट, और विया डाक टेन, और ईयर डाक टेट, और जी डाक टन हो जाएगा, ठीक है। अब रांटे की बनाते हैं। रांटे का मतलब होता है रनन भागना, तो उसकी दूसरी फॉर्म है रांटे। इश रांटे मैं भागा, एया रांटे वो लड़का भागा, जी रांटे वो लड़की भागी, एज रांटे वो बच्चा भागा, ठीक है। और इसकी भी आप दू के साथ एस टी लगाएंगे और ईयर के साथ ठे लगाएंगे और विया के साथ ए एन लगाएंगे, ठीक है।
तो इसकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब है खानटे, इश खानटे। इश खानटे, खैनन का मतलब होता है जानना। इश खानटे, मैं जान गया, मुझे पता है। ठीक है, इश खानटे, मैंने जाना। या खानटे, उसने जाना। जी खानटे, उस लड़की ने जाना। एज खानटे, उस बच्चे ने जाना। इश खोंटे, ये खोनन से बना है। खोनन का मतलब है कर सकना। तो खोंटे का मतलब है मैं कर सकता था। इश खोंटे, मैं कर सकता था। या खोंटे, वो कर सकता था। जी खोंटे, वो कर सकती थी। एज खोंटे, वो कर सकता था। अच्छा जी, अब ये जो मिसालें थी ये आपकी वोकेबलरी बढ़ाने के लिए रेगल मेजिक वर्ब थे। अब थोड़े से उन रेगल मेजिक वर्ब लेते हैं। इश्काम, इश्काम कॉमन कहते हैं आना, और काम दूसरी फॉर्म है। इश्काम, मैं आया। ये अब उन रेगल मेजिक वर्ब हैं। एया जी एस काम, एया काम वो आया। जी काम वो लड़की आई। एस काम वो बच्चा आया। इश्ट्रूग, ट्रूग ट्रागन से है। ट्रागन का मतलब है पहनना। इश्ट्रूग, मैंने पहना। एया ट्रूग, उसने पहना। जी ट्रूग, उस लड़की ने पहना। एज ट्रूग, उस बच्चे ने पहना। इशलीफ, इशलाफन से बना है। इशलाफन का मतलब सोना है। इशलीफ, मैं सोया। या शलीफ, वो लड़का सोया। जी शलीफ, वो लड़की सोई। एज शलीफ, वो बच्चा सोया। अब इसके बाकी जो फार्में हैं वो आपने खुद लगानी है कि दू के साथ एस टी लगेगा, यानी कि दू शलीफ्स्ट, और ए एस जी शलीफ, और वी शलीफन, और ईयर शलीफ्ट, और वी जी शलीफन। इस तरह आपने इसकी सारी कंजुगियट जो है कंप्लीट करनी है। मैं सिर्फ पहली और थर्ड पर्सन की फॉर्म जो है आपको बता रही हूँ। इशरीफ रूफन से है, इसका मतलब है पुकारना। इशरीफ, मैंने पुकारा। या रीफ, उस लड़के ने पुकारा। जी रीफ, उस लड़की ने पुकारा। और एज रीफ, उस बच्चे ने पुकारा। इशफ्यूर, ये फ़ारन से निकला है, इसका मतलब है सफ़र करना। इशफ्यूर, मैंने सफ़र किया। या फ्यूर, उस बच्चे लड़के ने सफ़र किया। जी फ्यूर, उस लड़की ने सफ़र किया। एज फ्यूर, उस बच्चे ने सफ़र किया। इश फरगास, फरगेसन से है, इसका मतलब है कि भूल जाना। इश फरगास, मैं भूल गया। या फरगास, वो लड़का भूल गया। जी फरगास, वो लड़की भूल गई। एज फरगास, वो बच्चा भूल गया। इश आस, ये एसन से निकला है, इसका मतलब है खाना। इश आस, मैंने खाना खाया। या आस, उसने खाया, उस लड़के ने खाया। जी आस, उस लड़की ने खाया। एज आस, उस बच्चे ने खाया। इशनाम नेमन से बना है, यानी कि देना। इशनाम, मैंने दिया। या नाम, उस लड़के ने दिया। जी नाम, उस लड़की ने दिया। एज नाम, उस बच्चे ने दिया। इश्ट्राफ, ये ट्रेफन से है, यानी मिलना। इश्ट्राफ, मैं मिला। या ट्राफ, वो लड़का मिला। जी ट्राफ, वो लड़की मिली। एज ट्राफ, वो बच्चा मिला। स्टार्ट, ये टून से है। टूट, टूट कुछ करना। टून, स्टार्ट, मैंने किया। या टाट, उसने किया। जी टाट, उस लड़की ने किया। एज टाट, उस बच्चे ने किया। इश जास, जास जैसन से है, यानी बैठना। इश जास, मैं बैठा। या जास, वो बैठा। जी जास, वो बैठी। एज जास, वो बच्चा बैठा। अच्छा जी, अब आपको एक और ज़रूरी बात बतानी है, वो ये कि इसमें कुछ औसनामे हैं, यानी इस्तिस्ना, एक्सेप्शनल केस हैं। वो ये कि प्रेटेरिटुम में ज़ाइन और हाबन आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। वर्ब की दूसरी फॉर्म सिर्फ ब्यूशर लिखने, मैर्शन यानी कि कहानियाँ लिखने, एरसेलुम यानी कि बयान देने, और गिशरीबन टेक्स्टन यानी इक्तिबासात लिखने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, यानी कि वर्ब की दूसरी फॉर्म जो है, चाहे वो इर्रेगुलर वर्ब हो या रेगुलर वर्ब हो, उनकी दूसरी फॉर्म जो है ये ज़्यादातर लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आम बोलचाल में
ज़ाइन और हाबन ज़्यादा इस्तेमाल होती है। वो भी होते हैं, दूसरी फॉर्म भी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब टिप नंबर 2 है कि ज़ाइन और हाबन प्रेजेंस परफेक्ट टेम्पस प्रेटेरिटम के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी कि ज़ाइन और हाबन का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो डॉइच में प्रेटेरिटम के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब हम जैसे कि जुमले बना के आपको इसकी वजाहत करेंगे। जैसे इश बिन गैस्टन इम सुपरमार्ट गिवेज़न, ये एक परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिन पहली फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो है इसमें काम हो चुका होता है। इसका मतलब है इश बिन गैस्टन इम सुपरमार्ट गिवेज़न, मैं कल सुपरमार्ट गई थी। तो काम चुके हो चुका है, तो इसलिए इसको आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी मिसाल है इश बिन लेट्स्टे वोखे इन हेड्स पार्क गिवेज़न, मैं पिछले हफ्ते हेड्स पार्क में थी। Er ist letzte Monat nach Hamburg geflogen, वो पिछले महीने hamburg जहाज़ के ज़रिए hamburg चला गया। geflogen का मतलब है जहाज़ से जाना, वो जहाज़ से पिछले महीने hamburg गया, ठीक है। तो ये आम बोलचाल में यानी कि प्रेजेंस परफेक्ट टेंस जो है वो प्रेटेरिटम के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह हाबन जो है इसके भी प्रेजेंस परफेक्ट टेंस जो है वो प्रेटेरिटम यानी फ़ेल माजी के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्यों? इसलिए कि इसमें काम हो चुका होता है और यहाँ पे इसकी रियायत है, ये इस्तिस्ना है। इश हाब आइनन टिश रिजर्वियट, मैंने एक मेज़ बुक करवाई, यानी काम हो चुका है, तो ये प्रेटेरिटम है। दू हास्ट आइनन टिश रिजर्वियट, तुमने एक मेज़ रिज़र्व करवाई। Er sie es hat keinen Tisch reserviert, उस लड़के ने या उस लड़की ने या उस बच्चे ने कोई मेज़ बुक नहीं करवाई। Wir haben keinen Tisch reserviert, हमने कोई मेज़ बुक नहीं करवाई। Ihr habt einen Tisch reserviert, तुम सब ने एक मेज़ बुक करवाई। Sie haben keinen Tisch reserviert, आपने कोई मेज़ बुक नहीं करवाई। Sie haben अब क्लाइन एस के साथ जो है वो होता है उन सब के लिए ना। Sie haben keinen Tisch reserviert, उन सब ने कोई मेज़ बुक नहीं करवाई। तो उम्मीद है आपको प्रेटेरिटम की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप ज़रूरतमंदों तक प्लीज़ पहुंचाएं और इस कार्य खैर में, इस सवाब में बराबर के हिस्सेदार हो जाएं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।